आदम थे, सजदा नहीं था। क्यों? अगर आदम को सजदा होता तो फिर वो आदम के पुतले को सजदा होता और वो बुत परस्ती हो जाती। क्योंकि सिर्फ पैकर है, उसमें रूह नहीं है। अब जश्न पढ़ रहा हूं मैं, 13 रजब पढ़ रहा हूं। आदम का पुतला था, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब उसमें रूह आई। आदम का खौल था, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब आदम में रूह आई, और वो रूह जो अल्लाह ने फूंकी और वो रूह जो अल्लाह का अम्र है। इसका मतलब आदम थे, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब उसमें रूह आई। अब एक लम्हे के लिए जमीन पे आना, काबा भी था, सजदा नहीं था। जो चीज उभरी हुई हो उसे काबा कहते हैं। काबा फजीलत नहीं है, किबला फजीलत है। 1.25 लाख नबियों ने सिर्फ काबा बनाया था, अली ने उसे किबला किया। काबा को अली के आने से पहले किबला किसी ने नहीं कहा। किबला कहा गया है अली की वजह से। तो लिहाजा मेरा मुफ्त मशवरा है, आप भी हर किसी को किबला ना कहा करें। किबला कहते उसे हैं जिसमें से अली आता हो। और ये बात मैं इब्तदाई गुफ्तगू में कह दूं कि हम अली की दुनिया में आमद का जश्न मना सकते हैं, अली के नूर की खिलकत का जश्न नहीं मना सकते। वही वाह, क्या बात है। सहमत फरमाइए। उसका किसी को क्या हम क्या बात है। ज़ाहिरी तौर पर अमीर अल मोमिनीन की दुनिया में आमद का जश्न मना सकते हैं, खिलकत अमीर अल मोमिनीन का जश्न हम नहीं मना सकते। रजब की 13 हो या शबान की 3, रमजान की 15 हो या शबान की 4, उसमें ये आए हैं, बने नहीं। अभी तक जमाना इस परेशानी में है कि इनके लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें। विलादत कहा जाए, ज़हूर कहा जाए, नज़ूल कहा जाए। अगर आप मुझसे मेरा अकीदा पूछें तो इनकी दहलीज पे जाके हर लफ्ज बड़ा छोटा हो जाता है। अल्फाज की वुकत नहीं रहती, अल्फाज की हैसियत नहीं रहती जब वो इनकी फजीलत के मीनार के आगे अपना सर उठाते हैं। ज़हूर, विलादत या नज़ूल, ये सब अल्फाज हम सिर्फ अपने अकीदे की तर्जमानी के लिए पढ़ते हैं। वरना मैं इसके लिए बेहतरीन जुमला कहना चाहूंगा और वही बेहतरीन जुमला होगा और उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस लम्हे को ये मखलूक को अपना आप देखने का इज़्ज़त अता करें, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब ये मखलूक को दिखाई देना शुरू हो जाएं, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब मखलूक को दिखाई देना खत्म हो जाए, उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। वरना ये थे, ये हैं और ये होंगे। क्योंकि जमाने की 3 ही किस्में होती हैं, या माजी होता है, या हाल होता है, या मुस्तकबिल होता है। पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ये इन तीनों किस्मों में से किसी एक किस्म में भी नहीं है। इनके लिए हम ये नहीं कह सकते ये थे, तो फिर अब कौन है? अगर हम ये कहें हैं तो फिर था कौन? ये जमाने की किसी किस्म में नहीं पाए जाते। ना ये माजी में रहते हैं, ना ये हाल में रहते हैं, ना ये मुस्तकबिल में रहते हैं। इससे अच्छी दलील कोई नहीं हो सकती। अगर ये जमाने के बाद होते तो ये इमाम जमाना ना होते। क्या बात है। अगर ये जमाने के बाद होते तो ये कभी भी इमाम जमाना ना होते। ये जमाने से पहले है, जमाना इनके बाद। अगर ये 13 रजब को आए हैं तो आदम की तौबा किसने कबूल करवाई थी?
अगर ये 3 शबान को आए हैं तो नूह ने किसकी तस्बीह पढ़ी थी? अगर ये 15 रमजान को आए हैं तो यूसुफ ने कुएं में जाते हुए किसे पुकारा था? तो लिहाजा ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए दुनिया में जाहिरी तौर पर अमीर अल मोमिनीन के चेहरे की नकाब कुशाई हुई, हमें अली नसीब हुआ। और कायनात की वाहिद और आखिरी हस्ती अली है, जिसे दोस्त भी बड़े नसीब हुए हैं और दुश्मन भी बड़े। अली की दोस्ती, जितनी दोस्ती किसी की नहीं फैली, और जितनी दुश्मनी अली से हुई है वो किसी और से हुई भी नहीं। और अली का दोस्त अली की दोस्ती से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, और अली का दुश्मन अली की दुश्मनी छोड़ने के लिए तैयार है। ये जुमले मेरे नहीं है, जुमले खुद अमीर अल मोमिनीन के हैं। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि अगर मैं अपने दुश्मन को दुनिया सजा के भी दे दूंगा तो वो फिर भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और अली ने तुम पर एतमाद करते हुए कहा था, अगर मैं अपने मुहिब की नाक पे अपनी तलवार रख के उससे कहूं मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर, वो फिर भी मेरी मोहब्बत मुझे वापस नहीं कर। वो फिर भी मेरी मोहब्बत मुझे वापस नहीं करेगा। तो साहबान किराम ये कादर, इसका मतलब ये है कि ये आदम से पहले थे। ये सिर्फ 13 रजब को दुनिया में आए हैं और आज की रात इनकी आमद की रात है। ये लैलतुल कद्र है, इसमें बोलता हुआ कुरान आया है। देकर हमें खुदा ने कहा हैदर सा निगहबान, देकर हमें खुदा ने कहा हैदर सा निगहबान, फब यही आला रब्बे को मातु कज़्ज़बान। देकर हमें खुदा ने हैदर सा निगहबान, फब यही आला रब्बे को मातु कज़्ज़बान। दिल में बुग़्ज़ अली, जनून जन्नत का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब मैं आगाज करना चाहूंगा कि हमें जश्न को खाना काबा से शुरू नहीं कर सकते। काबा से तो जाहिर अली हुए। खुद अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं तख्लीक आदम से 40,24,000 साल पहले मेरा नूर खल्क हो चुका था। हजरते आदम, बड़ा खूबसूरत जुमला आने लगा जी। मैं जश्न का आगाज जमीन से नहीं अब अर्श से करने लगा। ये आदम के बाद पहचाने नहीं गए, आदम इनकी वजह से माने गए। अब जो करीब बैठे थोड़ी सहमत फरमाना, ये आदम के बाद पहचाने नहीं गए, आदम इनकी वजह से माने गए। ये नस्ल आदम नहीं है, ये असले आदम है। आदम ने जमीन पे आके इनका तारुफ नहीं करवाया, इन्होंने फरिश्तों को आदम का तारुफ करवाया है। जो खामोश बैठे हैं, मैं जश्न का पहला जुमला कहने लगा हूं, ना मैं कोई शिया किताब खोलने लगा हूं, ना मैं कोई अहले सुन्नत किताब खोलने लगा हूं। हवाला आज की रात इतना वजनी देने लगा हूं, इस हवाले पे तो शक हो नहीं सकता। मेरा मालिक आपको नजफ ले जाए हर में अमीर अल मोमिनीन पे, अमीर अल मोमिनीन की जर्री के ऊपर जो गुंबद में अशार लिखे हुए हैं, उन अशार में से एक शेर पढ़ने लगा हूं। अली की जर्री के ऊपर शेर लिखा हुआ है, वल्लाहु कुल्नल मलाइकात इसजुदुल आदम। खुदा कभी भी कभी भी कभी भी आदम को फरिश्तों से सजदा ना करवाता अगर आदम की पेशानी में अली का नूर ना हो। फलो लम यकुन फिसल बे आदम नूरो लिमा की लकिदम लिल मलाइका तिस्जुदू। खुदा कभी भी आदम को सजदा ना करवाता अगर आदम की पेशानी में अली का नूर ना हो। अगला शेर इससे भी ज्यादा खतरनाक, वला कीला माला काला कायलुन। ना कोई कहता और ना किसी ने कहना था ले मालिक यौमदीन ईया का नाबुदो। अगर अली ना कहता कि वो मालिक यौमदीन है और वो ईया का नाबुदो।
क्या बात है, क्या बात है। ना कोई कह सकता था और ना किसी ने कहना था। ईरान के बहुत मशहूर शायर है जलालुद्दीन रूमी, जिनको मौलवी कहा जाता है। उन्होंने कहा था, ता सूरत इम्कान जहां बूद अली बूद, ता नक्श जमी बूद जमा बूद अली बूद। इम्कान में कुछ भी ना होता अगर अली ना होता, न जमीन होती न जमन होता अगर अली ना होता। मसजूद मलाइकाए शुद आदम अली बूद, कभी भी आदम को फरिश्ते सजदा न करते अगर अली ना होता। अगर आप ये कहेंगे तो ये तो अली की जरी के ऊपर लिखा हुआ शेर है, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। हजरत आदम का पुतला था, सजदा नहीं था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, खुदा ने हजरत आदम का ढांचा बना दिया था, लेकिन हजरत आदम को सजदा नहीं करवाया था। खुदा ने हजरत आदम का ढांचा अर्श में रखा हुआ था, फरिश्ते गुजरते थे, देखते थे, लेकिन सजदे का हुक्म ही नहीं था। खुदा कह रहा था, इस काला, ये कहा था तेरे रब ने, रब्बो का लिल मलाइकाते, तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन वालों पे लिए खलीफा बनाने वाला हूं। इसका मतलब हजरत आदम का पुतला बना था, लेकिन खुदा ने सजदे का हुक्म नहीं दिया। फरिश्ते गुजरते रहे, खुदा ने किसी को नहीं कहा कि आदम को सजदा करो। आदम थे, सजदा नहीं था। ये लफ्ज ज़हन में रखना, आदम थे, सजदा नहीं था। हजरत आदम का पुतला था, सजदा नहीं था। हजरत आदम को सजदा एक डायरेक्शन पे नहीं हुआ कि आदम का पुतला उधर था और फरिश्तों ने इधर से सजदा किया, चारों तरफ से। दरमियान में थे हजरत आदम, मलाइका ने चारों तरफ से, मलाइका खुदा ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद खुदा ने कहा, फाइजा सवैतु व नफख्तु फीहि मिन रूही फकहु लहु साजिदीन। पहले इकट्ठा किया, अब आदम की खिलाफत का ऐलान होना था ना। खुदा ने पहले फरिश्तों को बुलाया, जो तस्बीह कर रहे थे उन्हें भी हटाया, जो नीचे वाले अर्श से थे उन्हें ऊपर बुलाया, जो ऊपर वाले अर्श पे थे उन्हें नीचे बुलाया। खुदा ने खिलाफत के ऐलान के लिए फरिश्तों को एक मैदान में इकट्ठा किया। क्या बात है। पहला खलीफा बनने लगा है जमीन वालों के लिए, पहला खलीफा बनने लगा। खुदा ने मलाइका को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कहा, फाइजा सवैतु व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं। फकहु लहु साजिदीन। फा अरबी जुबान में जहां पे आ जाए सीगा अम्र है, फौरन के लिए आता है। इसमें लम्हा भी देर नहीं करनी, इसमें तामुल भी नहीं करना। फकहु लहु साजिदीन, फौरन सजदे में गिर जाना, लम्हा भी नहीं करना, फौरन सजदा करना, सवाल ना करना, सजदा कर देना। कब करना? जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं। अभी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले कहा कि हजरत आदम का पुतला पहले से मौजूद था, लेकिन खुदा ने आदम को सजदा नहीं करवाया। अगर आदम को सजदा होता तो रूह फूंकने से पहले भी हो जाता, अगर सजदा आदम को होता तो उस रूह से पहले भी हो जाता। सजदा हुआ जब रूह फूंकी गई, तो इसका मतलब अगर सजदा रूह फूंकने के बाद हुआ है तो फिर सजदा आदम को नहीं हुआ, सजदा उस रूह को हुआ था जो आदम में फूंकी गई थी। इनकार शैतान ने आदम का नहीं किया था, इनकार उसने उस रूह का किया था जो आदम में फूंकी गई थी। अब कुरान ब्रेडफोर्ड पे हुसैनिया के मिंबर पे ले आओ, अभी कुरान से फैसला करवा लेते हैं। ऐ कुरान तू बता, ये जो रूह फूंकी गई थी ये किसकी रूह थी? क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं बना, अभी तो खिलकत इंसानियत का आगाज हो रहा है, अभी तो आदम बन रहा है, अभी तो आदम बनेगा, फिर आदम को जमीन पे उतारा जाएगा, फिर कायनात की मखलूकात तकलीफ पाएगी। मेरे मालिक अभी तो कुछ भी नहीं बना, तो तूने आदम में ये रूह कौन सी फूंकी? खुदा ने कुरान में 1400 साल पहले कह दिया, ऐ मेरा हबीब यसअलूनका अनिर रूह, ये तेरे पास आएंगे, इकट्ठे होंगे, तेरे करीब बैठेंगे और तुझसे सवाल करेंगे रूह के बारे में कि रूह क्या है। वकुल, तू इनसे कह देना, रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे अल्लाह का अम्र है, रूह मेरे अल्लाह का अम्र है, रूह मेरे अल्लाह का अम्र है। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के अम्र को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के अम्र का हुआ था। पूरी दुनिया में मुसलमान शैतान पे लानत करते हैं, क्यों करते हैं? कि इसने एक अम्र का इनकार किया था। जो एक अम्र छोड़े उसमें सारे लानत करो,
और जो अली जैसा ओलेल आमर सबने सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस। बात तो अच्छी बात की था। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं, सजदा किसको हुआ? उस अल्लाह के अम्र को। इनकार आदम का नहीं, अल्लाह के अम्र का हो। इसका मतलब है कि अभी तक जो भूल भलैया में थे कि सजदा आदम को हुआ था, सजदा आदम को नहीं उस रूह को हुआ। आदम थे, सजदा नहीं था। क्यों? अगर आदम को सजदा होता तो फिर वो आदम के पुतले को सजदा होता और वो बुत परस्ती हो जाती। क्योंकि सिर्फ पैकर है, उसमें रूह नहीं है। अब जश्न पढ़ रहा हूं मैं, 13 रजब पढ़ रहा हूं। आदम का पुतला था, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब उसमें रूह आई। आदम का खौल था, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब आदम में रूह आई, और वो रूह जो अल्लाह ने फूंकी, और वो रूह जो अल्लाह का अम्र है। इसका मतलब आदम थे, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब उसमें रूह आई। अब एक लम्हे के लिए जमीन पे आना, काबा भी था, सजदा नहीं था। अब जो हाथ उठा सकता है वो थोड़ी सहमत फरमाए। क्या खानाए काबा 30 आमल फील को बना? जाओ सोचो और पढ़ो और सुनो काबा की हिस्ट्री क्या है। हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया नहीं, दीवारे काबा को उठाया। अल कवाइद मिन बैतुल हराम, इब्राहिम तू काबा की दीवारों को उठा। इसका मतलब बुनियाद थी, खाने काबा की फाउंडेशन मौजूद थी। इब्राहिम ने सिर्फ हजरत इब्राहिम ने दीवारों को उठाया। इसका मतलब काबा पहले से था। कब से है? जब से जमीन है। जमीन का सेंटर है ना, मरकज है जमीन का। तो खुदा ने जैसे ही जमीन खल की, खुदा ने इस जगह को वक्फ कर लिया। हजरत आदम को जब जमीन पर उतारा, तो हजरत आदम जब जमीन पर उतरे, तो हजरत आदम को जब जमीन पर पहली दफा उतारा गया तो आज के मैप के मुताबिक श्रीलंका था। और जनाब हव्वा को जहां उतारा गया, यह मक्का के करीबी जगह थी। इसलिए उसे कहा जाता जद्दा। जद्दा अरबी जुबान में कहते हैं दादी को, इंसानियत की दादी। जहां मां उतरी वो जगह मक्का की। हजरत आदम को जमीन पर उतारा गया तो खुदा ने उसी वक्त काबे की बुनियाद रख दी। अब जाके उलमा से पूछो कि जब हजरत आदम ने खाना काबा की बुनियाद रखी तो वो कैसे रखी थी, किस वजह से हजरत आदम ने खाना काबा की बुनियाद रखी। ये जो आज खाना काबा के करीब एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद बोलते हैं, इस पत्थर को चूमना और बाकियों को छोड़ना इबादत क्यों है? भाई खाना काबा की हिस्ट्री क्या है, तारीख काबा क्या है? क्या हम सिर्फ एक चुकोर मकान, एक बिल्डिंग, एक इमारत को झुक रहे हैं? इसकी हिस्ट्री क्या है? आज जहां पर खाना काबा है, हजरत आदम जमीन पर उतरे और हजरत आदम ने यहां पर आके खुदा के घर की बुनियाद रख दी। एक मोती था, अब उसकी हिस्ट्री पढ़ूंगा तो वो तवील हो जाएगी। हजरत नूह जब आए तो यहां पर हजरत नूह ने खैमा नस्ब कर दिया। जब हजरत नूह के दौर में अजाब का पानी आया तो पूरी दुनिया में गया। जब इस खैमे के करीब आता तवाफ करके गुजर जाता, क्योंकि यह मकाम काबा का था। और जो जमीन अल्लाह की हो वहां अजाब नहीं आता। मैं अपनी कौम के नौजवान बच्चों के हाफिजों में यह बात बता दूं, हमारे 12 आइमा में से कोई भी किसी की मलकियत में नहीं आया। हमारा हर इमाम जब जमीन पे उतरा है तो अपनी ही मलकियत में उतरा है, और शहादत भी अपनी ही मलकियत से हुई है, और मदफन भी अपनी ही मलकियत में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अगर आप लम्हे में परेशान हो गए, इसलिए परेशान हो गए कि आपने 12 इमाम को सोचना शुरू कर दी, मैं जल्दी जल्दी आसान कर देता हूं। दूसरे इमाम हसन मुश्तबा मदीना अपने घर में आए,
अपने घर में शहादत, अपने घर में दफन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए मदीना में, करबला पहले खरीदी, फिर वहां सजदा, फिर वहां मदफन। और जहां आज कब्र हुसैन है, यह भी हजरत इब्राहिम का घर है। हाँ, यह हजरत इब्राहिम का घर है। जहां आज इमाम हुसैन की कब्र है, यह हजरत इब्राहिम का घर था। चौथा इमाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, मदीना में आए, घर में आए, घर में शहादत, घर में मदफन। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम मदीना आए भी घर में, मदफन भी घर में। छठे शहनशाह मदीना ही में। सातवें इमाम मक्का और मदीना के दरमियान अबवा नामी जगह पे आए। मोरूसी जगह थी, विरासत में मिली थी मां की तरफ से। उस जगह पर आए, दुनिया में आए तो मलकियत में। शहादत हुई है बगदाद में कासमैन, जहां इमाम दफन है। इमाम ने जगह खरीदी, पहले खरीदी, अपनी जिंदगी में उसकी कीमत तय की, फिर दी। फिर उसके बाद आ गए हमारे आठवें शहनशाह, तूस में जगह इमाम की जाती खरीदी हुई जगह। आए मदीना में, मदफन अपनी जगह खरीदी हुई जगह पे, जिसे मशहद रजा कहा जाता है, जिसे पुराना नाम तूस कहा जाता था। नवें इमाम, 10वें इमाम, 11वें इमाम, ये वो हैं जो सामरा के करीब। और सामरा वो जगह है जहां पर नवें इमाम ने अपने वकला के जरिए ये जगह अपने मदीना से निकलने से पहले खरीदी थी कि मैं जिस मकान में रहूंगा वो मेरा खरीदा हुआ होगा। इमाम ने मदीना से कीमत उस मकान की भेजी। उस मकान के अंदर ही इमाम रहे, वहीं पर इमाम को शहीद किया गया, वहीं पर जहर दिया गया। 2 इमाम अस्करियैन उसी जगह पे मदफन है। कोई भी इमाम ऐसा नहीं है कि जो अपनी मलकियत में ना आया हो और अपनी मलकियत में गया ना हो। ये सजदा भी करते हैं तो जाती जगह पे, शहादत भी जाती जगह पर, आते भी जाती जगह पे है। मैंने तुम्हें 11 इमाम सुनाए थे कि शायद मेरा मजमा जाग जाए और मुझे अली का जश्न पढ़ने में आसानी हो जाए। अगर अली के 11 बेटे आते भी अपनी मलकियत में है, जाते भी अपनी मलकियत में है, अली आया काबे में है, गया मस्जिद में है, इसका मतलब काबा भी अली की मलकियत है, मस्जिद भी अली की मलकियत। मैं साबित करूंगा इस जश्न के इख्तिताम तक के खाना काबा मलकियत अली। मतवजबात की जानब पढ़ा जाए जश्न सरकार। हजरत नूह के दौर में खैमा, हजरत इब्राहिम ने यहां पर, खुदा ने कहा कि अब यहां पर दीवारें उठाओ, एक घर की सूरत इख्तियार कर दिया। हजरत इब्राहिम ने उस घर की दीवारें बुलंद की। खुदा ने कहा इब्राहिम और इस्माइल, तुम अगर इस घर को बनाओगे तो मैं तुम्हें मजदूरी में नबूवत दूंगा, तुम्हारी नस्ल में इमामत रखूंगा। मकान बनाओ मेरे लिए, मेरे मालिक आना तूने है नहीं, तू तो लामकान है, तुझे मकान की जरूरत नहीं है। और तू कुरान में यह दावा करने वाला है कि मशरिक भी तेरी, मगरिब भी तेरी, हर तरफ तू ही तू है, तो फिर एक खास जगह क्यों? मौला अमीर अल मोमिनीन ही काबा में क्यों आए? ये गुथली भी सुलझाएंगे कि अली ही काबे में क्यों आए। ये गुत्थी सुलझेगी कि अली काबे में क्यों आए। ये शर्फ ना अव्वलीन में किसी के पास, ना आखिरीन में किसी के। आदम से लेके खातम तक हमारे नबी की इज्जत में कोई कमी नहीं है। अली के भी मौला हैं, सैयदुल मुरसलीन है, अबुल मासूमीन है। इतनी इज्जत होने के बावजूद रसूल भी काबा में ना आए। इसका मतलब क्या है कि माअज़ल्लाह फजीलत कम नहीं, फजीलत तो बड़ी। तो फिर काबा में रसूल क्यों ना आए? हिकमत अल्लाह क्या थी? जबरे मशीयत क्या है? रसूल है अल्लाह की रहमत, अली है अल्लाह के जलाल का मजहर। और खुदा को अपने जलाल की तजल्ली के लिए अपना ही घर चाहिए था। हजरत इब्राहिम ने खाना काबा की दीवारों को बुलंद किया। हजरत हाजरा ने अपने सर की चादर दी, खाना काबा का खिलाफ बना। काबा था, सजदा नहीं हो रहा था। आदम भी था, हत्ता के रसूलों का रसूल सैयदुल मुरसलीन आ गया।
खुदा ने कहा बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। दिल में रसूल के मोहब्बत काबा की। अल्लाह का हुक्म था कि सर झुका बैतुल मक़दस की तरफ। रसूल अपनी हर नमाज में सोचते, मेरे अल्लाह, मेरा जी चाहता है मैं सजदा करूं तेरे उस घर को जो मेरे आबा व अजदाद ने बनाया है। उस घर को सजदा क्यों नहीं करवाता? खुदा ने सजदा नहीं करवाना था और नहीं करवाया। आदम भी था, सजदा नहीं था। काबा भी था, सजदा नहीं था। अगर सिर्फ आदम को सजदा हो जाता तो बुत परस्ती हो जाती। अगर सिर्फ काबे को सजदा हो जाता तो बुत परस्ती हो जाती। आदम को सजदा तब करवाया जब आदम ने अपनी रूह फूंकी। काबे को सजदा तब करवाया जब काबे में अली की रूह उतारी। क्या बात है, क्या बात है किबला भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काबा कहते हैं ऊंची जगह को। काबा असल में लफ्ज़े काबा फजीलत नहीं। कुरान की आयत है ना, वमसहू बिरुऊसिकुम वरजुलकुम अलल काबे, तुम मसा करो अपने पांव का। काबा ये पांव की उभरी हुई जगह, जो चीज उभरी हुई हो उसे काबा कहते हैं। काबा फजीलत नहीं है, किबला फजीलत है। 1.25 लाख नबियों ने सिर्फ काबा बनाया था, अली ने उसे किबला किया। काबा को अली के आने से पहले किबला किसी ने नहीं कहा। किबला कहा गया है अली की वजह से। तो लिहाजा मेरा मुफ्त मशवरा है, आप भी हर किसी को किबला ना कहा करें। किबला कहते उसे हैं जिसमें से अली आता हो, जिससे अली आए उसे किबला कहो। अल-अवामुन नूरानिया मज़हब जाफरिया की मोतबर तरीन किताब हजरत हाशम बहरानी की लिखी हुई किताब, जिसमें आले मोहम्मद के राज लिखे हुए, जिसमें आले मोहम्मद के सिर लिखे हुए हैं, जिसके आले मोहम्मद के नूरानी तारुफ किए हुए हैं। वहां पर मैं छठे शहनशाह से एक हदीस पढ़ने लगा। मासूम से पूछा गया, मौला अल्लाह ने काबे को सजदा क्यों करवाया? फरमाया तुम किसे सजदा करते हो? फरमाया काबे को। फरमाया करता कौन है? मौला हम। फरमाया तुम में से कौन सजदा करता है? मौला हम सजदा करते हैं। फरमाया तुम्हारा बदन सजदा नहीं करता। इबादत बदन पे नहीं है, इबादत रूह पे। जिस्म सिर्फ उठता बैठता है, पेशानी को क्या पता कि वो किसे झुक रही है? घुटनों को क्या खबर कि वो कहां टेके जा रहे हैं? हाथों को क्या खबर जमीन पर किसके लिए लग रहे हैं? ये जो आजाद सजदे के लिए झुक रहे हैं, ये सजदा आजाद नहीं कर रहे, अजाब वसीला है उस सजदे का। इबादत रूह कर रही है। बड़ी बेहतरीन हदीस है। मासूम फरमाते हैं कि इबादत एक चीज नहीं करती, दो करती है, जिस्म और रूह। सजदा है काबे की तरफ। अगर सजदा करने वाली दो चीजें हैं तो आगे भी दो होनी चाहिए। मुश्किल बात छेड़ बैठा हूं। अगर सजदा सिर्फ काबे को हुआ और जहन में रखा कि मैं काबे को सजदा कर रहा हूं, इमाम का फरमान है, अगर तुम्हारे जहन में सिर्फ काबा हुआ तो समझो तुमने बुत परस्ती कर ली। अगर तुमने जहन में एक बिल्डिंग, एक मकान, एक इमारत समझ के सजदा कर दिया तो बुत परस्ती। इमाम फरमाते अगर इबादत दो चीजें कर रही हैं तो आगे भी दो का होना जरूरी है। जिस्म इबादत कर रहा है, नजर जिस्म आ रहा है, हकीकत में रूह है। रूह नूर है और वो जिस्म के अंदर है और वो नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही जिस तरफ मुंह करके सजदा किया जा रहा है वहां भी नजर जिस्म आ रहा है, अंदर उसके रूह है। तो जब दो चीजें मिलके दो की इबादत करें तो फिर जरूरी है जिस्म जिस्म को देख रहा हो, रूह रूह को देख रहा हो। काबा बदन है, अली काबे की रूह। रसूल अल्लाह ने फरमाया था, अहले सुन्नत किताबों में भी हदीस है, ऐ अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबा की है।
काबा तवाफ करवाने के लिए लोगों के घरों में नहीं जाता, लोग तवाफ करने के लिए काबा की तरफ आते। अली बैयत करवाने के लिए दरवाजे पे नहीं जाएगा, लोग अली की तरफ आए। इसका मतलब आदम थे, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब आदम में रूह आई। काबा भी था, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब काबे में अली की रूह आई, क्योंकि ये अली की रूह नहीं है, ये अल्लाह का मज़हर है। यही तो वजह है कि अली की इताअत उसकी इबादत। जश्न में जुड़े रहना जुमलों के साथ। नबी ने वाज़े तौर पे कहा, जिक्र अलीयन हुब्बु अलीयन अन्नज़्र वजहु अलीयन, अली की मोहब्बत इबादत, अली का जिक्र इबादत, सवाब नहीं, इबादत है। सवाब नहीं अली अली करना, इबादत। तो परवरदिगार इबादत तो तेरी होती है, इबादत तो सिर्फ तेरी है, इबादत तो सिर्फ माबूद की होती है। इसका मतलब अली की मोहब्बत रखना, सिर्फ अली की मोहब्बत नहीं बनेगी, अल्लाह की इबादत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह और अली का एक कनेक्शन है। जो इसे मानता है ये उसकी इबादत करवाता है, और जो उसे मानता है वो इसकी अताअत करवाता है। इसकी अताअत के बगैर वो अपनी इबादत कबूल नहीं करता, और उसकी इबादत के बगैर ये अपनी इताअत कबूल नहीं करता। इन दोनों अलियों के दरमियान ये मुआहिदा तय पा गया है। वो इसकी अताअत करवाएगा, ये उसकी इबादत करवाएगा, ये उसके दुश्मन मारेगा, और वो इसके दुश्मन मारेगा। अली किसी से बदला नहीं लेगा, अली जब भी मारेगा उसका दुश्मन मारेगा। हाँ, लाओ 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 किताबें खोलो मेरे सामने। अली ने जात का बदला लिया हो, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अली लड़ने के लिए, अली जात का बदला तो लेता ही नहीं। अली बदर में लड़ेगा, अली ओहद में लड़ेगा, अली खैबर और खंदक में लड़ेगा। ये जो बात सोशल मीडिया पे सवाल किया जाता है ना कि जब सैयदा के दरवाजे पर लोग आए थे तो अली ने तलवार क्यों नहीं, अली तलवार उठाते, अली तलवार उठाते, अली तलवार उठाते, अली तलवार उठाते। अगर तुमने अली के तलवार उठने का तुम्हारा इंतजार था कि अली तलवार उठाओ तो तुम अली का साथ दो, अगर तुमने अली का साथ अली की तलवार उठने के बाद देना है तो जमल में अली ने उठाई है, साथ दो। सफीन में उठाई है, क्या बात है, साथ दो। जब अली तलवार उठाए तो कहते उठाई क्यों? ये मोहब्बत इस्लाम नहीं है, ये बुग़्ज़ अली है। क्या बात है किबला। अली की दुश्मनी सीनों में छुपती नहीं है। 1400 साल हो गए ये फजाइल जो आपके सामने पढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये फजाइल आसानियों से मिले? 1400 साल से अली पर पाबंदी है, 1400 साल हो गए अली पर पाबंदी पे। हर हुकूमत अली के खिलाफ, हर बादशाह अली के खिलाफ। 100 साल अली के बारे में कोई हदीस नहीं पढ़ने पे दी गई, 100 साल अली के लिए के लफ्ज नहीं लिखने दिया गया। 100 साल में 2 नस्लें कत्ल की, ये 2 नस्लें कत्ल हो जाएंगी, अगली नस्ल को पता ही नहीं होगा अली नाम का कोई फर्द मौजूद भी था। 100 साल जिक्र अली पर पाबंदी लगाई गई, पूरा उमवी दौर और अब्बासी बादशाहों का आगाज, ये 100 साल का पूरा ड्यूरेशन अली के जिक्र पर पाबंदी। कोई अली का लफ्ज ना कहे, कोई अली के बारे में कुछ नहीं लिखेगा, लफ्ज अली की ऐन भी नहीं निकलने देते थे। 100 साल पाबंदी लगने के बाद फिर दोबारा 100 साल के बाद अब्बासी दौर आया, अली फिर वैसे ही तलू हो गया, अली का जिक्र फिर वैसे ही चलना शुरू हो गया, अली फिर फैलना शुरू हो गया। 1400 साल की लगी पाबंदी के बाद इतना अली हम तक पहुंच गया है कि हमसे मिंबर से पढ़ा नहीं जा रहा। ये जो हम मिंबरों पे पढ़ते हैं ये पाबंदियों वाला अली है। ये पाबंदियों के बाद निकला हुआ, लेकिन जितना अली को दबाने की कोशिश की अली उतना उभरता गया, अली उतने उभरते गए। क्या कहने रुशैद हिजरी, क्या कहने हजर बिन अदी,
जब जनाब हुजर बिन अदी को माविया ने बुला के कहा शाम में उनके 6 साथियों समेत मैं तुझे मौत देने लगा हूं, अगर तू जिंदगी चाहता है तो अली के खिलाफ कोई लफ्ज कहे। हुजर बिन अदी ने यूं माविया की तरफ देखा, फरमाया मुझे अली के सिवा कोई लफ्ज आता ही नहीं। उसने कहा फिर मैं तुझे अभी कत्ल करूंगा। जनाब हुजर बिन अदी के जुमले आज भी किताबों में। फरमाया फिर मेरी 2 वसीयतें। उसने कहा दोनों बता। फरमाया 1 2 रकत नमाज पढ़ने दे। उसने कहा चल वजू कर नमाज पढ़। जल्दी जल्दी 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद हुजर बिन अदी ने मुंह आसमान की तरफ कहा मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना, तू जानता है मैंने सारी जिंदगी तेरी नमाज कभी इतनी तेजी में नहीं पढ़ी, आज इसलिए पढ़ी है मुझे अली से मिलने का बड़ा शौक है। 2 वजूहात की बुनियाद पर मैंने नमाज तेरी जल्दी से पढ़ी। पहली वजह यह कि मुझे इश्तियाक है मैं जल्दी से कत्ल हो जाऊं और अली की बारगाह में चला जाऊं। दूसरा यह है कि मेरी नमाज को लंबा समझ के कहीं अली का दुश्मन ये ना समझे ये मौत के डर से नमाज लंबी पढ़ रहा है। जब 2 रकत नमाज मुकम्मल हो गई तो माविया क्या था दुश्मन अली और क्या थी हुब्बे अली। उसने देखे कहा तेरी पहली वसीयत तो पूरी हो गई, अब बता दूसरी क्या है। उसने कहा दूसरी ये है मेरे मरने से पहले मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को कत्ल कर। उसने कहा अली की मोहब्बतें तुम्हारे दिमाग फेर दिए, बाप हो के बेटा आंखों के सामने कत्ल करवाता है क्यों। उसने कहा ऐसा ना हो मुझे मरता हुआ देखने के बाद ये अली छोड़ दे। मेरी आंखों के सामने कत्ल कर ताकि ये मेरे बाद अली को छोड़ ना दे। ये थी अली की मोहब्बत। मीसम तमार सूली पे अली, अमर बिन हमक, दरियाओं सहराओं समुद्रों कहां कहां जितना अली दबाने की कोशिश की अली उतना फैलता गया, अली उतना उभरता गया। और ये लफ्ज मैं जश्न की रात कह रहा हूं, काबे में अली में आना अली का फजाइल नहीं है। ये कोई नस नहीं है कि अली काबे में आए हैं तो ये अली के इमाम होने की दलील है। हमने कभी भी अली की इमामत के लिए नस और ये दलील कभी भी नहीं दी कि हजरत अली की इमामत की दलील ये है कि अली काबा में आए। ये अली की इमामत की दलील नहीं है। हां काबे की फजीलत की यह दलील है कि अली उसमें आए। अली को फजाइल के लिए काबे की जरूरत नहीं, काबे को अपनी फजीलत के लिए अली की जरूरत है। खुदा ने भेजना था अपने ही घर में, अपने ही घर में भेजा। मैंने कहा था ये अली का घर, अली का घर, अली का घर, अली का घर। ये जिसे बैतुल्लाह कहते हैं ये मलकियत अली की है। अली आए भी घर में, अली गए भी घर में। तो अब धमाकों से अली खत्म नहीं होना, फतवों से अली खत्म नहीं होना। अली मिटाना चाहते हो 2 काम करो, एक काबा गिराओ, एक मस्जिदें गिराओ। जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का जाना याद रहेगा। खुदा कुरान में कहता है कि जो मेरा काबा है, इन्ना अव्वला बैतन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कत मुबारकन हुदल लिल आलमीन, ये जो हमने पहला घर इंसानियत की हिदायत के लिए वज़ा किया था, ये पहला घर है हुदल लिल आलमीन, ताकि ये आलमीन को हिदायत करे। अब मैंने साबित करना है कि काबा अली का घर है। खुदा कहता है कि मैंने काबा इसलिए बनाया है ताकि ये आलमीन को हिदायत करे। जो हिदायत करे वो हादी होता है और हादी का बोलना जरूरी होता है। आज कोई आपसे पूछ ले कि खुदा कुरान में यह दावा करता है कि मेरा काबा हिदायत करता है, तो काबा कैसे हिदायत करता है? उसमें बुत पड़े रहे और वो खामोश रहा, बुतों का मस्कन बना रहा और वो खामोश रहा, तो फिर काबा हिदायत कैसे करता है? आयत मनसूख नहीं हुई, आयत मौजूद है। खुदा कह रहा है हुदल लिल आलमीन, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं आलमीन को हिदायत करता है। जहां जहां वो रब्बिल आलमीन है वहां वहां ये हुदल लिल आलमीन है। जहां जहां रसूल रहमतुल लिल आलमीन है वहां वहां ये हुदल लिल आलमीन है। जहां जहां ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन है वहां वहां काबा हुदल लिल आलमीन है। काबा आलमीन को हिदायत कैसे करता है? काबा तो बोलता नहीं, तवाफ करते हुए लोग झूठ में बोले तो काबा हिदायत नहीं करता। तो जब काबा बोलता नहीं है तो काबा हिदायत कैसे करता है? उसकी छोटी सी दलील देने लगा हूं। बाप बेटे का हाथ पकड़ के किसी बिल्डिंग के सामने से गुजरते कहता, बेटा ये जो सामने देख रहे हो बिल्डिंग, ये वो स्कूल है जहां से मैं पढ़ा था। पढ़ाया स्कूल ने नहीं,
क्या बंदा सवारी में बैठ के साथ वाले को कह रहा होता, वो जो सामने हॉस्पिटल है ना, इससे मुझे शिफा मिली थी। शिफाएं हॉस्पिटल नहीं देते। इस मस्जिद से मैंने कुरान हिफ्ज किया था। कुरान हिफ्ज मस्जिदें नहीं करवाती। नाम मस्जिद का, नाम स्कूल का, नाम हॉस्पिटल का क्यों लग रहा है? इसलिए कि मस्जिद के अंदर वो मौलवी है जो कुरान हिफ्ज करवाता है, हॉस्पिटल के अंदर वो डॉक्टर है जो नब्जें देखता है, और स्कूल के अंदर वो टीचर है जो तालीम देता है। तो इसका मतलब है कि तालीम उस्ताद देता है, नाम स्कूल का लगता है। कुरान हिफ्ज मौलाना करवाता है, नाम मस्जिद का लगता है। शिफा डॉक्टर देता है, नाम हॉस्पिटल का लगता है। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, स्कूल में टीचर होता है। तो काबा भी हिदायत नहीं करता, अंदर देख, अंदर कोई हादी होता। कोई ऐसा हादी है जिसकी वजह से खानाए काबा वजह हिदायत बना। और हजरत अली का काबा में आना, जब मैं बार बार कह रहा हूँ, शिया खतीब होके कह रहा हूँ, शिया जाकर होके कह रहा हूँ, 13 रजब की रात कह रहा हूँ कि हम ये मानते हैं, हम ये इकरार करते हैं कि हजरत अली का खाना काबा में आना ये हजरत अली की फजीलत नहीं है, हजरत अली की इमामत की नस नहीं है। लेकिन फिर भी मुतअस्सब तरीन उलमा ने, यहाँ तक कि शिबली नुमानी जैसा भी लिख गया कि हजरत अली का खाना काबा में आना ये शियों ने बात बना ली है। ये शिया 1400 साल से इस बात में खड़े हुए हैं, वरना ये अली का काबे में आना ये कोई मौजज़ा नहीं है। ये महज एक इत्तेफाक था कि एक बीबी गुजर रही थी, उसके घर में खाने काबा की चाबियां थी। वो गुजरते हुए उसने देखा, वो खाने काबा के अंदर चली गई। तो उस वक्त तो खाने काबा सजदे के काबिल भी नहीं था, लिहाजा ये महज एक इत्तेफाक था। ये महज एक इत्तेफाक था। ये महज एक इत्तेफाक था। ये जुमला लफ्ज ब लफ्ज शिबली नुमानी ने लिखा है, ये महज एक इत्तेफाक था। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये इत्तेफाक जब भी होता है ये अली ही के साथ होता है? ये इत्तेफाक जितने भी होते हैं ये अली के साथ होते हैं? चलो ये तो हम मान गए कि फातिमा बिन्ते असद गुजर रही थी और वो काबा के अंदर चली गई, ये महज एक इत्तेफाक था। अगर ये सिर्फ ये महज इत्तेफाक था और बात यहां पे खत्म हो जाती, हम जश्न ही ना मनाते, हम बातें ही ना करते, हम ये गुफ्तगू ही ना करते, हम कहते कि महज एक इत्तेफाक था। लेकिन इससे अगली अनहोनी ये हो गई कि बीबी काबा के अंदर चली गई, ये भी एक इत्तेफाक हो गया। 3 दिन बीबी काबा में बैठी रही, ये भी इत्तेफाक हो गया। 3 दिन अल्लाह जन्नत से खाने भेजता रहा, ये भी इत्तेफाक हो गया। तीसरे दिन रसूल दरवाजे पे आ गए, ये भी इत्तेफाक हो गया। रसूल ने अली को हाथों पे उठा लिया, ये भी इत्तेफाक हो गया। अली ने रसूल की जुबान चूस ली, ये भी इत्तेफाक हो गया। रसूल अली को लोरियां देते रहे, ये भी इत्तेफाक हो गया। अली ने दावत शीरा में खड़े होके नबी की ताईद कर दी, ये भी इत्तेफाक हो गया। अली हिजरत के बिस्तर पे सो गए, ये भी इत्तेफाक हो गया। अली ने ओहद फतह कर लिया, ये भी इत्तेफाक हो गया। अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया, ये भी इत्तेफाक हो गया। अली खंदक में कुल्ले ईमान बन गए, ये भी इत्तेफाक है। अली यसूफुद्दीन हो गए, ये भी इत्तेफाक है। अली कायदे गुलबा जलीन हो गए, ये भी इत्तेफाक है। अली फातिह दरैन बन गए, ये भी इत्तेफाक है। अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह बन गए, ये भी इत्तेफाक है। सितारा अली के दरवाजे पे आ गया, ये भी इत्तेफाक है। सारा अली की ज़ौजा बन गई, ये भी इत्तेफाक है। हसन अली का बेटा हो गया, ये भी इत्तेफाक है। अली मुबाहले में चले गए, ये भी इत्तेफाक है। अली का दीन में आ गया, ये भी इत्तेफाक है। अगर ये सब अली के इत्तेफाक है, डूब के पर जिसके इत्तेफाक ऐसे है उसके इख्तियार कैसे हो? अगर ये इत्फाकात अली है, ये सब कुछ जो भी हुआ ये सब इत्फाक। और अगली बात जश्न चेहरों पे खुल के आ जाएगा। और अगला इत्फाक ये है कि इनमें से कोई भी फजीलत इत्फाक से किसी और को मिली ही नहीं। इससे अगली ये इत्फाक किसी और के साथ हुआ ही नहीं। ये सारे फजाइल घूम घूम के अली ही के कदमों पे क्यों आ रहे हैं? खुदा कह रहा है कि मेरा घर हिदायत करता है। चले आखिरी जुमले और यहीं पर इंशाल्लाह फिर कल ओल्डम और फिर रात मैनचेस्टर जश्न अमीर अल मोमिनीन का यही सिलसिला जारी रहेगा। खुदा कहता है कि मेरा काबा हिदायत करता है। मेरे मालिक तेरा काबा है क्या? फरमाया वहां पर कुछ काम होते हैं। मेरे मालिक क्या काम होते हैं? फरमाया वहां पर रकू होता है, वहां सजदा होता है,
वहां तवाफ होता है, अर्रको वस्सजदु वल आकिफीन। वहां सिर्फ रकू नहीं होता, सजदा नहीं होता, तवाफ नहीं होता। आयत एक कुरानी खोल के कह रही है कि वहां एतकाफ भी होता है। क्या बात है। आखिरी जुमले हैं और जश्न यहीं पे इख्तिताम। खुदा कहता है कि मेरे काबा में 4 काम होते हैं। ये बनाया है मैंने राकईन रकू करने वालों के लिए, साजदीन सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन और एतकाफ करने वालों के लिए। 4 काम खुदा कहता है कि इनकी वजह से मैंने काबा बनाया, ताकि तवाफ हो, रकू हो, सजदा हो, एतकाफ हो। आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं कि मुझे बताओ, तवाफ खाना काबा के बाहर, रकू काबा के बाहर, सजदा काबा के बाहर, एतकाफ बाहर नहीं होगा। एतकाफ होगा काबा के अंदर। हम अली का नाम पीछे लेने लगे, हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं, हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम अली का नाम हटा लेते हैं। आप हमें कोई एक नाम ऐसा बताएं जिसने अल्लाह के घर के अंदर एतकाफ किया हो। इससे भी ज्यादा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन क्या हो। हम वीटो करते हैं, हम अली का नाम पीछे हटा लेते हैं। आप हमें अली के सिवा फातिमा बिनत असद के अलावा कोई एक नाम ऐसा दिखाएं जो अल्लाह के घर के अंदर रुका हो। मरियम निकाल दी थी। कोई एक नाम ऐसा लेके आओ जिसने खाना काबा के अंदर तवक्कुफ किया हो, कोई रुका हो। और खुदा ने कहा है कि एतकाफ हुआ है। एतकाफ कहते हैं मोतकिफ हो जाना। मोतकिफ हो जाना, मखलूक से कट जाना, अल्लाह से जुड़ जाना। रमजान की आखिरी रातों में मुसलमान करते हैं एतकाफ। एतकाफ होता है मस्जिद में, अल्लाह के घर में बैठ जाओ, मखलूक से राब्ता खत्म कर दो और सिर्फ अल्लाह से जोड़ लो। एतकाफ का कम से कम दौरानिया 3 दिन। अली की मां 13 रजब को गई, 16 रजब को बाहर आई। गई भी दीवार से, आई भी दीवार से। चाबी घर में थी, ताला चाबी से नहीं खोला। अगर बीबी दरवाजे से जाती, आज मौलवी कह देते कि नहीं, कुलीदे बरदार थे, चाबी हुई थी इनके घर में, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर लिया। अबू तालिब की ज़ौजा थी, घर से जाती हुई चाबी लेकर दरवाजा खोल दिया। बीबी दरवाजे से नहीं गई, दीवार से। 3 दिन कोई भी बाहर से अंदर नहीं गया। और कल मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह ओल्डम, अगर आप में से कोई हुआ, या फिर मैनचेस्टर में बीबी फातिमा बिनत असद के 2 खुतबे, जो काबा में आते हुए दिया और जो काबा से निकलते हुए दिया। मैं चाहता हूं, मेरा अपना जी चाहता है कि कोई एक जश्न ऐसा हो जिसमें सिर्फ फातिमा बिनत असद पढ़ी जाए, जिसमें बताया जाए कि अली की मां की इज्जत क्या है। ये सिर्फ मोमिनों की मां नहीं है, इमामों की मां है। ये उम्मुल मोमिनीन नहीं है, ये उम्मुल आइमा है। ये उम्मुल मुस्लिमीन नहीं है, ये उम्मुल आइमा है। ये 12 इमामों की मां है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। नहीं, जश्न खत्म होने लगा, बिल्कुल इख्तिताम है और आखिरी जुमला है। अगले 1 या 1.5 मिनट में आपकी पूरी तवज्जो हो गई तो अगले 30 सेकंड में आ जाएगा। 1 मिनट में बस मैं मजमे की पूरी तवज्जो चाहता हूं कि जिसके लिए पूरी तकरीर की थी वो बात यहीं पे आकर रुक जाए और अच्छा नतीजा आप तक पहुंच जाए। खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ, मेरे घर में एतकाफ हुआ। एतकाफ का दौरानिया 3 दिन होता है। एतकाफ होता है घर के अंदर। खुदा के घर के अंदर ना अली की माँ से पहले ना अली की माँ के बाद कोई भी नहीं रुका। ये वाहिद खतून थी, अबू तालिब की ज़ौजा और अली की माँ, जो खाना काबा के अंदर गई।
पूरे मक्के ने जाते हुए देखा, गैर मजहब ने देखा, गैर मजहब ने लिखा, और आज तक किताबों में हर मजहब ने लिखा है अली की मां का काबे के अंदर जाना और अली की मां का 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान बन के रहना। खुदा के घर में 3 दिन मेहमान बन के बैठी रही। 3 दिन का मेहमान बन के बैठना खुदा ने कुरान में आयत बना के रख दी कि मेरे घर में एतकाफ हुआ है, मेरे घर में एतकाफ हुआ है, मेरे घर में एतकाफ हुआ है। मैंने कर लिया था इमरान भाई हुसैनिया में वादा, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि काबा अली का घर है। मैंने पढ़ी है कुरान की आयत, खुदा कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ है, सिवाय अली की मां के कोई बैठा नहीं। रखो उलमा के सरों पे कुरान, मर्द एतकाफ बैठे तो मस्जिद में बैठेगा, औरत एतकाफ बैठे तो घर में बैठेगी। अली की मां अल्लाह के घर में बैठी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ